इसी बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम का कार्यक्रम निरस्त। पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द हो गया है। कल कानपुर में मेट्रो का करने वाले थे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम निरस्त हो गया है। कानपुर दौरा रद्द हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम मिनी स्विट्जरलैंड पर इस आतंकी हमले के चलते पीएम का कार्यक्रम रद्द हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रद्द किया जा रहा है। कल कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन होना था। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। कानपुर दौरा रद्द बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला, पुलवामा जैसा आतंकी हमला, जिसके चलते पीएम मोदी का कानपुर दौरा रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, मोदी शाह की पूरी तैयारी है जवाबी कार्रवाई की, और स्केच जो है आतंकवादियों के जारी कर दिए गए हैं। पीएम मोदी का कानपुर दौरा भी रद्द कर दिया गया है। सारा फोकस जो है, सारा एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ लिया जा रहा है। इसी खबर पर चैनल एड अजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कानपुर दौरा होना था उसे रद्द कर दिया गया है। पहलगाम में ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा पुलवामा जैसा आतंकी हमला, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि मोदी शाह की पूरी तैयारी है कि अब सारा फोकस जो है जवाबी कार्रवाई पे लगाई जाए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल छवि, कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और कल यानी 24 अप्रैल को वहां पर मेट्रो का उद्घाटन समेत कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास था। लेकिन पहलगाम में जो घटना हुई, जो निंदनीय घटना हुई, आतंकियों ने जिस तरह 26 लोगों की हत्या कर दी, वो पर्यटक जो वहां पर घूमने गए थे पहलगाम में, उस घटना के बाद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री का भी दौरा वहां पर हुआ था। तो पूरा का पूरा कार्यक्रम, पीएम नरेंद्र मोदी को कल कानपुर आना था और वहां पर कई सारे कार्यक्रमों में शिरकत करना था। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, उस शोक के बाद जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। और अब ये आने वाले समय में किसी टाइम ये कार्यक्रम रखा जाएगा। लेकिन अभी जो पूरा फोकस है वो कश्मीर पर है, जहां पर आतंकियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को निशाना बनाया है। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। वहां जो राज्यपाल हैं उनके साथ कई हाई लेवल मीटिंग चल रही है। उसको देखते हुए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। और क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है, देश के साथ हुई है, और जिस तरह से आतंक यानी टेरर कश्मीर में हुआ है, लेकिन लंबे समय बाद उससे साबित होता है कहीं ना कहीं जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं वो एक्टिव हो गए। तो पूरा का पूरा फोकस सेना का, देश का, आर्मी का कश्मीर पर है और इस पूरी घटना से निपटने के लिए, जवाब देने के लिए, लिहाजा प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। लिच्छवी अजीत जी, क्योंकि ये एक बड़ा आतंकी हमला है, पुलवामा जैसा आतंकी हमला, 26 से 28 लोगों की, मासूम लोगों की इसमें जान चली गई है। मोदी शाह की पूरी तैयारी ऐसी नजर आ रही है। 3 स्केच भी जो है जारी कर दिए गए हैं और बाकी आतंकियों को, 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई में क्या कुछ किया जा सकता है, क्या लगता है आपको अजीत जी? ये बिल्कुल, जिस तरह पुलवामा में जब हमला हुआ था तो आपने देखा कि कैसे घुसकर पाकिस्तान में हमने मारा था। और एक बार फिर पहलगाम की घटना का जवाब देने के लिए हमारी देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सरकार है वो तैयार है। और इनको भी इसी तरह का जवाब दिया जाएगा कि आप हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का विरोध नहीं कर सकते। अगर आपको हिंदुस्तान का विरोध करना है तो आप हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। कश्मीर में धारा 370 लागू हो चुका है, 35 से लागू हो चुका है। अब वो पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा है। जो बार बार वो कश्मीर में रहने वाले जो आतंकी संगठन है, आतंकवादी हैं, जो लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, वो कहते हैं नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर ये बोल चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी जो पीओके है वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा और उसको हम लेकर रहेंगे। ऐसी गतिविधियां करके, ऐसी नापाक जो है साजिश करके, नापाक हरकत करके आप हिंदुस्तान को जो है टक्कर नहीं दे सकते। और एक एक जो जान गई है, 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हमारे मारे गए हैं, उसका एक एक बदला लिया जाएगा। और उसके लिए हमारी सरकार, हमारी फोर्सेज हैं, वो तैयार है। लिच्छवी अजीत जी, हिंदुस्तान की सरजमी पर ये खून की होली खेलने वाले दरिंदों को, इन आतंकवादियों को जवाब मिलेगा, इस तरह की जो है मांग, जो अपील है, हर हिंदुस्तानी के दिल में इस वक्त है। और ऐसे में ये भी खुलासा हुआ है कि जो ये आतंकी हमला था इसमें 10 लोग शामिल थे,
जिनमें से 2 लोगों को तो ढेर कर दिया गया है, 3 आतंकियों का स्केच भी जो है जारी कर दिया गया है। ऐसे में कुछ बयान जो है पाकिस्तानियों की तरफ से भी आ रहे हैं। पाकिस्तान भी दहशत में है। लश्कर-ए-तैयबा ने जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसकी जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान को किस चीज का डर है? क्या ही इंडिया के एयर स्ट्राइक से तो नहीं पाकिस्तान डर रहा, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पहले जैसा नहीं है, घर में घुस के मारने की तैयारी मोदी और शाह की प्लानिंग में बरकरार रहती है। देखिए बिल्कुल लिच्छवी, जिस तरह से हिंदुस्तान की तैयारी है उसके सामने पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता। जहां खाने के लाले पड़े हों वो हिंदुस्तान से लड़ नहीं सकता। लेकिन जिस तरह से लश्कर-ए-तोयबा जो आतंकी संगठन है, जो हमेशा से जम्मू कश्मीर ही नहीं हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में उसके आतंकी पकड़े जाते हैं। यूपी में देखिए कई सारे आतंकी मारे गए बब्बर खालसा के। तो जो फंडिंग कर रही हो, चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो या फिर लश्कर-ए-तोयबा जैसे आतंकी संगठन हो, जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाया है, खून की होली खेली है पहलगाम में, उनको उनका जवाब दिया जाएगा। और उसके लिए हमारी जो सेना है, हमारी जो सरकार है वो तैयार है। हाई लेवल मीटिंग, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, लगातार वहां मीटिंगों का दौर चल रहा है। सेंट्रल में भी मीटिंगों का दौर चल रहा है। तो ये जो पाकिस्तान है वो इस बात को लेकर अब दहशत में है कि भारत कभी भी इसका बदला ले सकता है। और अगर ये पता चल जाए, जैसे 2 आतंकी मारे गए, और ये अगर पता चल गया कि पाकिस्तान की सरजमी पर ये लश्कर-ए-तोयबा के जो लोग रहते हैं, जो आतंकी संगठन के लोग, जो आतंकवादी रहते हैं, उनको भी घुसकर मारेगी भारतीय सेना। अजीत जी, हिंदुस्तानियों की आंखों से आंसू सूखने से पहले ही जो है जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 लोगों को ऑलरेडी मार के गिरा दिया गया है, ढेर कर दिया गया है। लेकिन अजीत जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो हमला है ये उस वक्त हुआ है जब देश अमरनाथ यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ है, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस भी भारत में मौजूद हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ऊपर जो बात की जाती थी 370 हटाने के बाद, जो उसमें पीस का एक इमेज था, उस इमेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। भारत में जो हकीकत है, जो जमीनी स्तर पर कश्मीर कितना शांत है या फिर वहां की सिचुएशन कितनी नॉर्मल है, कितनी सामान्य है, उस पर जो है बड़ा सवालिया निशान यहां पर उठता है। अजीत जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा होता है कि हिंदुस्तान की अमन चैन पर आप खतरा बन रहे हैं। हिंदुस्तान की अमन चैन को आप चुनौती दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। उस कश्मीर में जहां पर कभी ये कहा जाता था कि नहीं भाई, लाल किले पर जो है लाल चौक है, वहां लाल किले की तरह झंडा नहीं फहराया जा सकता, और वो फहरा कर दिखा दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने। वहां से 370 हटाया जा चुका है, 35 से हटाया जा चुका है। अब वहां की जो अमन चैन है वो आप देख, चाहे वहां जो अगर पर्यटक स्थल की बात करें लिच्छवी, तो वो चाहे सोनमर्ग हो, पहलगाम हो, वो चाहे श्रीनगर की डल झील हो, ये 3 स्थान प्रमुख तौर पर माने जाते हैं। गुलमर्ग है, वहां पर लोग जाते हैं। लेकिन इस ऐसे समय पर हमला करना, ये बताना है और इस तरह से चुनौती देना है कि देखिए भाई, हम तो जब चाहेंगे तब हमला करेंगे, तो इसका जवाब इनको मिलेगा। और इसके लिए देखिए इसीलिए गृह मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। और जो अभी तैनाती, बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते क्योंकि भारतीय सेना या भारतीय जो सरकार है उसकी रणनीति जो है वो गोपनीय होती है। लेकिन हाँ, अभी 2 आतंकी मारे गए, अभी बहुत सारे आतंकियों का ढेर होना बाकी, बहुत सारे आतंकियों को भारतीय सेना की गोली का सामना करना पड़ेगा। और छोड़ेगी सेना किसी कीमत पर नहीं, क्योंकि जिन भारतीयों को मारे हैं, जो खून की होली खेली गई है पहलगाम में, इसी तरह आपने देखा था पुलवामा में हुआ था, तो सेना ने क्या किया था, घुसकर मारा था। तो एक बार फिर उसी की तैयारी चल रही है। अब देखना होगा कि ये आतंकी हैं कहां तक भागते हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान से आप लड़ नहीं सकते। आप 2 जून की रोटी तो जुटा नहीं पा रहे हैं, आप आर्थिक तौर पर भुखमरी के शिकार है। और हिंदुस्तान में आप जो है अमन चैन को खलल डालना चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन चैन को आप रोकना चाहते हैं, तो वो उसका जवाब आपको मिलेगा लिच्छवी। बिल्कुल। अजीत जी, जिन्हें लगता है कि वो 72 हूरों के झूठे सपने देखकर मासूमों की जान लेंगे और जन्नत का रास्ता जो है अपना तय करेंगे, उनको ये बड़ा जवाब डेफिनेटली मिलेगा। उनको ये समझना होगा, पाकिस्तान को, आतंकियों को जो है ये समझना होगा कि भारत अब घुस के मारेगा। और भारत घर में घुस के जब अब जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि दुश्मन जो है उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। क्योंकि इस वक्त जो है अमरनाथ की यात्रा भी हमारी तैयार है। इसके अलावा अमरनाथ की जो तैयारियां शुरू हुई थी, JD वैंस की मौजूदगी में ये सब जो हुआ, जो इमेज को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, जो आक्रोशित लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली जो है जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका, तमाम जानकारी के लिए। ये बातचीत आपके साथ बहुत अहम।